ग्वालियर में एक बद्धी दुर्घटना का शिकार होने से पहले बाल बाल बचे लोग। दरअसल ये मामला ग्वालियर जिले में जिंसी नाला रोड पर पान पत्ते की गोठ के पास सड़क किनारे बन रहा 3 मंजिला नव निर्माणाधीन मकान से जुद्धा हुआ है। मामला कुछ इस तरह से है कि अचानक निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान बुधवार की शाम अचानक जमीन में धंसने लगा, जिसके कारण बगल में स्थित मकानों में दरारें आ गईं। और दरार भी ऐसी कि मकान बुरी तरह से चारों ओर से जगह जगह से फट गया है, जिस कारण कभी भी 2 मकान गिर भी सकते हैं। मकान के धंसने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया। चूंकि ये एरिया माधवगंज थाना क्षेत्र के लक्कड़खाना पुल के पास का है, ये निर्माणाधीन मकान बुधवार की शाम को जब अचानक झूले की तरह लटक गया तो वहां के लोग घबरा गए। बताया जाता कि यह 3 मंजिला मकान किडीज कॉर्नर स्कूल के संचालक विजय गर्ग का बताया गया है और ये उनकी पत्नी के नाम पर है। सूत्रों के अनुसार तलघर में बुधवार शाम मजदूर काम कर रहे थे, तभी मकान का एक हिस्सा जमीन में धंसने लगा। मकान के धंसने का असर पड़ोस में रहने वाले शबरुद्दीन के घर पर भी पड़ा। मकान अचानक एक तरफ झुक गया। जिनके घर की दीवार में दरार आ गई, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलवाया। फिर हादसे की आशंका में एक तरफ से पुलिस ने वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। बुधवार के बाद आज सुबह निगम की ओर से जिम्मेदार अफसर मौके पर पहुंचे। अफसरों के अनुसार इस मकान में तलघर बनाने के बाद ये घटना हुई है। इस घटना के बाद आनन फानन में नगर निगम के अधिकारियों ने जर्जर हुए 2 मकानों को खाली करने के लिए चस्पा कर दिया, लेकिन मकान मालिक विजय गर्ग अभी आज तक मौके पर नहीं पहुंचा। बस अपने नुमाइंदों को भेजकर जिनके मकान जर्जर हुए हैं उनको सिंपैथी के तौर पर बोल दिया है कि हम आपका मकान बना कर देंगे, लेकिन इस घटना से जर्जर हुए मकान मालिकों के कहना है कि हम क्या करें, कहां जाए। फिलहाल निगम अधिकारियों ने निर्माणाधीन मकान के पास मकान बनाने का सामान जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो मकान जो जर्जर अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि मकान बन रहा था, तो हमारे बगल में हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान जैसे टूटा है, अगर हमें अपना मकान पूरा सुरक्षित पूरी तरह से सही चाहिए, बिल्कुल सही बना हुआ, हमें दूसरा मकान चाहिए, हमें इसका हर्जाना चाहिए। क्योंकि इसमें दादी मकान कस्तूरी बाई पत्नी बिंद्रावन शर्मा। क्या कौन सा एरिया है ये है लक्कड़खाना पानपत्ती गोड़ बाबू सिंह परिवार के बगल में, वार्ड क्रमांक 53। और मैं उनकी पोती हूँ। अभी आपके एक नोटिस भी देखे गए हैं नगर निगम ये से। आप ये देखिए जो नोटिस देखे, हाँ ये नोटिस आपने दिया है, किस लिए दिया है? क्योंकि ये मकान हमारी गलती से टूटा नहीं है, मकान टूटा है दूसरी गलती से, हम क्यों हर्जाना भरे इसका? ये कभी भी गिर सकता है, रात भर में इतना हो गया, सुबह कुछ भी हो सकता है इसका। इसकी जिम्मेदारी हम थोड़ी लेंगे। तो माता जी कितनी उम्र है माता जी? माता जी की 90 वर्ष की उम्र है। अच्छा, वो अकेली रहती थी यहाँ पर? अकेली रहती थी, पूरा मोहल्ला जानता है। मैं तो उनकी आती जाती रहती, देखभाल करती रहती हूँ। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद, मेरा काशिफ खान है। कासिफ खान जी हाँ। आपका मकान जो मकान जर्जर हुआ है, हाँ, वो गार्ड से नीचे तलघर पर काम चल रहा था। आपके मकान में भी हाँ, दरार आ गई है। तो किस तरीके से आपका, क्या लगने वालों ने आपको भी बुलाया गया? बगल वाले काम चल रहा था, बगल के उससे थोड़ी सी। क्या नाम है, किसका मकान बन रहा है? जी बगल में केशव दुबे जी बनवा रहे थे और विजय गर्ग का मकान है। विजय गर्ग का? हाँ, विजय गर्ग का मकान है ये। कौन है विजय गर्ग? विजय गर्ग ये डालो यार नए बाजार में है। क्या करते हैं पुलिस कॉर्नर स्कूल है उनका। मीना गर्ग भी मीना गर्ग के नाम से है। तो अब इसमें क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं हमारा जो नुकसान हुआ इसका जो भी हर्जाना वो भरपाई करें। नगर ने आपको क्या बोला अभी? नगर निगम ने बोला है, हाँ वो आए थे नगर निगम वाले, वो देख के चलेगा। वो जो उन्होंने ये स्टिकर भी लगा दिया उन्होंने अपने नाम से, खाली करने के लिए बोल दिया। हाँ, खुद गिराने का खाली करने का सहायता अभी तो चल रही है कार्रवाई पूरी। तो आप यहीं रहते थे? आप यहीं रहते नहीं, वो मेरा छोटा था, ये मैंने अपना ये बना के रख लिया था, छोटी सी एक दुकान रख ली थी मैंने अपनी, इसमें नुकसान काम हो गया। मेरा रेडियो नंबर प्लेट का काम है। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते जो है प्रशासन से निवेदन ये है कि मेरा जो भी नुकसान हुआ इसका हर्जाना हो, जो पूरा जो टूटा वो पूरा बनवा के दें। जेसीबी निगम की है, अपन ने इसलिए बुलाई थी क्योंकि अपन चूंकि उससे सुबह से वार्निंग कर रहे थे, बार बार उससे ये बात बोल रहे थे भैया जल्दी करो, क्योंकि कल शाम की घटना है। कल शाम को लगभग 5 बजे के समथिंग फोन आया, यहाँ के सब लोगों ने अवगत कराया कि भैया यहाँ पे ये स्थिति बन रही है कि मकान धीरे धीरे नीचे धसक रहा है। यहाँ के पता किया तो उसमें तलघर उतरा था।
तलघर खोदने के लिए अपन ने निगम के सारे अधिकारी बुलाए, जोन ऑफिसर मैडम हैं उन वो भी आए, अभी बीओ साहब भी आए थे सुबह। तो कार्रवाई चल रही है। बाकी अब वो पर्सनली अभी अपन ने उससे बोला है, तो वो उतारने की जरूरत है, ना कि जेसीबी से तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपन जेसीबी से तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो एकदम से डैमेज हो जाएगा। भूस्वामी अभी तक तो वो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो विजय गर्ग है भूस्वामी ऑनर वाले, तो बड़े लोग हैं या ऊपर कहीं ना कहीं बात कर रही होगी। अपन कार्रवाई करेंगे, जो भी स्थिति बनेगी देखेंगे। मकान लटकने का कारण केवल और केवल उसका तलघर रहा है। तलघर खोदते में नाले का पानी अंदर गया है और वो मकान बैठ गया। कोई परमिशन नहीं है। अरे जब मकान की नहीं है तो बेसमेंट की कैसे होगी जी। फिर शासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे और जो भी नुकसान होगा अड़ोसी पड़ोसी उनको सहायता देंगे। इसका जिम्मेदार मकान मालिक ही होगा। कौन है? आपका नाम क्या है? मैं तो किराएदार हूँ, और जो पहले वाला है किराया लेने नहीं आया अभी तक। मालूम नहीं, मेरे को ठेकेदार बना रहा है। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम नहीं मालूम, आपको सुबह मिल जाएगा, सवेरे मिल जाएगा। आप किसी के कहने से क्या होता है, कौन बना रहा है? मेरा नाम तो केशव दुबे है ना। केशव दुबे है। तो आप मतलब आप बनवा रहे हैं? नहीं बनवा रहा, किराएदार है हम। आप किराएदार हैं? हाँ। कब लिया था आपने? मैंने नहीं लिया कुछ भी। मैं तो खाली मकान मालिक कौन है? ठेकेदार बना रहा है। मेरे को नहीं मालूम ना, मेरे पास कोई आया ही नहीं है काका के बाद कोई किराया लेना। झूठ बोल रहे हो, जो बात है शुद्ध बोलो ना, पूरा मोहल्ला जानता है, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपका मकान डैमेज हुआ है, रिप्लेसमेंट तो तुम ही ने खुदवाया है नीचे। पहले सबसे बड़ा झूठ तो है कि कोई मकान किराए से रह रहा है, उसको ये नहीं पता कि मकान मालिक है कौन। चलो कोई बात नहीं है, वो अपन निपट लेंगे। अब वो हम निपट लेंगे, देख लेंगे। अब ये मकान चलो आप बता दो भाई साहब, आप बता दो भाई साहब, आपका इनका मकान डैमेज हुआ है, उसके आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? ठीक करा के दूंगा बिल्कुल 1000%। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बोल चुका, पहले ही मैंने बोला है। मकान का पूरा दर्जर हालत में पहुंच गया है। इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। अच्छा, हाँ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इस मकान का अभी हम इसका ताला नहीं खोल पा रहे, क्योंकि हमें इसका डर है। एक मिनट, अगर इसमें कुछ भी होता है, गिरता है, कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं है, जो कुछ इनकी और मकान मालिक की है। ये मकान कस्तूरी और बिंद्रावती सरा दादी है मेरी, दादी है। और उनके तो ये भी नहीं, कोई आगे पीछे कोई है भी नहीं कि उनको बनवा के देगा। वही रहती हैं, अकेली रहती हैं। हाँ, उनको तो निकाल के ले गई मैं। मकान इनका बाकायदा ठीक करा के देंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। मकान मालिक आप ही हैं? मैं मकान मालिक हूँ नहीं, किराएदार है। तो आप कैसे इसको बोल सकते हैं? अरे काका के किराएदार हूँ, काका को पैसे देना है मेरे को। अरुण गरुण नाम है। मकान किसके नाम पर है? ये उसी के नाम पे होगा। आप किराएदार है ना? किराएदार है, मतलब 10-15 साल से किराएदार।